क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रश्न में संबंध दिया हुआ है 20 + 15 बराबर क्या लिखा हुआ है, 24 लिखा हुआ है। 14 + 13 बराबर कितना दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है। हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि 18 + 13 कितना होगा। तो आइए अब हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। आप यहाँ पर देखिए कि 20 लिखा हुआ है और यहाँ पर 15 लिखा हुआ है। अगर 20 और 15 को जोड़ा जाता है तो 35 आता है, लेकिन यहाँ पर तो 24 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इस तरह का संबंध नहीं है, यानी कि बिल्कुल सीधा संबंध नहीं है यहाँ पर। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे कि 14 + 13 बराबर तो 27 ही होता है, लेकिन फिर यहाँ पर भी तो 35 आना चाहिए था ना। अगर यहाँ पर 24 लिखा हुआ है तो यहाँ पर निश्चित रूप से कोई और पैटर्न लग रहा है। हमें उस पैटर्न को पहचानने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर 20 लिखा हुआ है, 20 दो अंकों की संख्या है। आप दोनों अंकों को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर 2 + 0 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर आपको प्लस का चिन्ह लगाना है। फिर आप देखिए यहाँ पर 15 लिखा हुआ है, तो 15 के भी दोनों अंकों को आपको जोड़ देना है इस प्रकार। तो यहाँ पर देखते हैं कि कितना योगफल आएगा। तो यहाँ पर 2 + 0 तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और प्लस लिखेंगे हम यहाँ पर 1 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 और 6 को जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 8। अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर तो लिखा हुआ है 24, तो 8 के द्वारा 24 कैसे लाया जा सकता है। 8 में हम अगर 3 का गुणा कर दे तो ये बराबर क्या आएगा, 24 के बराबर आएगा। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर 24 ही लिखा हुआ है। तो आपको पैटर्न तो समझ में आ गया होगा, लेकिन अब हम पैटर्न की जांच भी करते हैं। और जांच करने के लिए यहाँ पर दूसरा संबंध दिया हुआ है 14 + 13 बराबर 27 किस प्रकार हो सकता है। करना क्या है, यहाँ पर 14 जो लिखा हुआ है, 14 के दोनों अंकों को इस प्रकार से आपको जोड़ना है। फिर आपको यहाँ पर प्लस लिखना है। 13 के भी दोनों अंकों को आपको इस प्रकार जोड़ना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कितना आता है। 1 और 4 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर प्लस लिखेंगे, 1 + 3 कितना होगा, 4 होगा। 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और आपको पता है ना कि यहाँ पर अंकों को जोड़ा था जब हमने तो कितना आया था, 8 आया था। लेकिन 24 को प्राप्त करने के लिए 8 में 3 का गुणा किया था। तो यहाँ पे जब हम संख्या के अंकों को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर योगफल कितना आता है, 9 आता है। तो यहाँ पर भी हम 9 में 3 का गुणा ही करने जा रहे हैं। तो 9 × 3 तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और यहाँ पर 27 ही लिखा हुआ है। तो ये पैटर्न बिल्कुल सही है। अब हम इस पैटर्न को यहाँ पर भी लगाकर देख ही लेते हैं कि आंसर क्या आएगा। 18 लिखा हुआ है, 18 के दोनों अंकों को आपको जोड़ना है इस प्रकार। फिर आपको प्लस लिखना है और 13 के भी दोनों अंकों को आपको जोड़ना है। तो 1 + 8 तो 9 होता है, और 1 + 3 कितना होता है, 4 होता है। और 9 + 4 कितना होता है, 13 के बराबर होता है। आपको पता है कि जब आप संख्या के अंकों को जोड़ रहे हो तो उसके बाद जो भी योगफल आता है तो उसके बाद क्या करना होता है, 3 का गुणा करना होता है। जिस प्रकार यहाँ पर हमने 9 में 3 का गुणा किया था, यहाँ पर 8 में 3 का गुणा किया था, तो यहाँ पर हम 13 में किसका गुणा करेंगे, 3 का गुणा ही करेंगे। तो आंसर आ जाएगा 39। और आप ये देख सकते हो कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पर आंसर कितना आया है, 39 आया है। और आप देख सकते हो कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा।